जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सीखा था वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फ़र्क होता है। आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला, एक्सेल में नई वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा, उसे सही तरीके से सेव कैसे करें। और तीसरा, सेल्स में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन करने पर आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आता है। इसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई वर्कबुक खुल जाएगी। वर्कबुक को आप पूरी फाइल समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वर्कबुक एक कॉपी की तरह है जिसमें कई शीट्स ऐड की जा सकती हैं। जैसे किसी कॉपी के कई पेजेस होते हैं। अब समझते हैं वर्कबुक को सेव कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, सेव करने के लिए ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव एज ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ आप लोकेशन सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पर सेव होने वाली है। इसे मैं एक मीनिंगफुल नाम दूंगा ताकि बाद में इसे ढूंढने में आसानी हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसमें एक्सपेंसेस से रिलेटेड डेटा रखा है, तो मैं इसे नाम दूंगा jain_expenses.xlsx। फिर सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फाइल को .xlsx फॉर्मेट में ही सेव करता है। अब सवाल आता है कि यही फॉर्मेट क्यों? क्योंकि एक्सेल का ये लेटेस्ट फॉर्मेट है और फास्ट भी है और सिक्योर भी। इसके अंदर एक्सेल के सारे नए फीचर्स काम करते हैं बजाय पुराने के। और हाँ, बार बार Ctrl+S दबाते रहना ताकि आपका डेटा कभी लॉस ना हो। Ctrl+S ऑटो सेव करने की एक शॉर्टकट की है। अब सीखते हैं कि डेटा को इंटर कैसे किया जाए। दोस्तों, एक्सेल में एक सेल बेसिकली रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। जैसे कॉलम ए और रो 1 मिलकर सेल A1 बनाते हैं, और आपका कर्सर जिस सेल में होता है उसका नाम आपको लेफ्ट साइड वाले नेम बॉक्स में दिख जाता है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कॉलम ए में टाइप करता हूं मैं डेट। उसके बाद हम कॉलम बी में टाइप करेंगे एक्सपेंस नेम, और फिर हम कॉलम सी में टाइप करेंगे अमाउंट। तो दोस्तों, कॉलम ए में जो हम डेट टाइप करने वाले हैं वो है 1 जन, 2 जन और 3 जन। उसके बाद हम कॉलम बी में टाइप करेंगे जो हमारा खर्चा हुआ, जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्रोसरी। उसके बाद में हम टाइप करेंगे ट्रैवल, जो हमने 2 जन को किया। उसके बाद हम एग्जांपल के लिए टाइप करेंगे 3 जन को हमने मूवी देखी। राइट। अब इसके बाद हम इनके अमाउंट टाइप करेंगे। टेंटेटिव अमाउंट, ग्रोसरी पे हमने 500 रुपया खर्च किया, ट्रैवलिंग पे हमने 200 रुपया खर्च किया, और मूवी देखने में हमने 300 रुपया खर्च किया। तो देखा आपने कितनी आसानी से डेटा एंटर किया जा सकता है। आप एंटर दबाते ही कर्सर को ऑटोमेटिकली नीचे ले जा सकते हैं। आप जैसे ही एंटर दबाएंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। आपको अगर नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो आप टैब दबा सकते हैं, और कीबोर्ड में दिए गए एरो बटन्स की मदद से आप आसानी से इधर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में कहीं भी किसी भी सेल पर मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कुछ सेल में किसी सेल में आपसे कोई डेटा गलत टाइप हो जाता है तो उस सेल को आप सिंपली सेलेक्ट करके एक स्पेस दबाकर या डिलीट बटन दबाकर उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको उस सेल का डेटा डिलीट ना करना हो, सिर्फ आपको उसे एडिट करके करेक्ट करना हो, तो आप सिंपली उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। आप उस सेल पर डबल क्लिक करके भी और कीबोर्ड में दिए F2 बटन प्रेस करके भी उस सेल को एडिट कर सकते हैं और अपना डेटा करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा नई बुक कैसे क्रिएट की जाती है, उसे सेव कैसे किया जाता है, किसी सेल में डेटा को एंटर कैसे किया जा सकता है। ये सब बेसिक्स बहुत छोटे हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम फॉर्मूला और कैलकुलेशंस का मैजिक देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी लेसन मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट शानदार वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।